वर्तमान समय में हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष का समय चल रहा है, जिसपे हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। यहां तक कि पशु पक्षियों के माध्यम से पूर्वजों को भोजन प्रदान करते हैं। ऐसे में मुझे ओशो यानी रजनीश के शून्य पर दिए व्याख्यान की याद आ गई। अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। मैं विजय दीक्षित। ओशो कहते हैं, असल में सारा अस्तित्व शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही लीन होता है। एक बीज है वृक्ष का, उसे तोड़ें और खोजें कि वृक्ष उसमें कहां छिपा है। कहीं भी ना छिपा मिलेगा। पीस डाले बीज को, लेकिन कहीं वृक्ष ना मिलेगा। फिर भी इसी बीज से वृक्ष पैदा होता है। यही बीज टूटकर जमीन में बिखर जाता है और अंकुर निकलता है और वृक्ष बन जाता है। लेकिन बीज में खोजने से वृक्ष कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। कहां से आता है यह वृक्ष? शून्य से आता है। बीज में तो सिर्फ इस वृक्ष की ब्लूप्रिंट है, योजना है। वृक्ष नहीं होता। बीज में तो सिर्फ नक्शा होता है कि कैसा वृक्ष होगा। जस्ट अ ब्लूप्रिंट, अ बिल्ट इन प्रोग्राम। जैसे कोई आर्किटेक्ट एक मकान बनाता है और अपनी फाइल में एक नक्शा दबा कर चलता है। आप उसके नक्शे में रहने की कोशिश ना करें। वह नक्शा ब्लूप्रिंट है। वह सिर्फ एक रूपरेखा है। जैसा मकान बन सकेगा उसकी सिर्फ रूपरेखा है। बीज में वृक्ष नहीं होता। बीज में सिर्फ रूपरेखा होती है। वृक्ष तो शून्य से आता है। बीज रूपरेखा देता है और वृक्ष निर्मित होता है। जैसे कि नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, बाल का रंग कैसा होगा, उम्र कितनी होगी, सब रूपरेखा दे देते हैं। लेकिन जो जीवन आता है वह शून्य से आता है। सारा अस्तित्व शून्य से निकलता है और सारा अस्तित्व शून्य में लौट जाता है। जब एक वृक्ष गिरता है और नष्ट होता है तो जमीन से मिलकर फिर मिट्टी हो जाता है। ठीक इसी तरह एक इंसान जन्म लेता है और मृत्यु के द्वार पर जब वो पहुंचता है तो जमीन में मिल जाता है। यही शाश्वत सत्य। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।